गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आज मैंने इसको पहले से ही स्क्रीन बोर्ड पर लिख दिया ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। ठीक, तो पहला स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सभी को पता है कि पोल्यूशन डे बाय डे हमारा इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो जो भी पोल्यूशन होगा, चाहे वो एयर पोल्यूशन होगा, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन होगा, चाहे वो वाटर पोल्यूशन होगा, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन होगा। सब जगह से पोल्यूशन ही पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी नीड बढ़ रही है, और अगर हमारी नीड डे बाय डे बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जब जो गैसेस जो होती है हमारे इन्वायरमेंट में, सबसे पहले तो देखिए पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, अच्छा प्यारा प्यारा, ये प्यारा सा हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें अच्छे से ग्रीन प्लांट्स जो लगे हैं, ठीक है, वो डे बाय डे क्या सफोकेटेड हो रहे हैं। हमारी लाइफ भी ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ सफोकेटेड नहीं हो रही, हमारी भी लाइफ सफोकेटेड हो रही है। क्यों? बस उसको हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। वो जब ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस पे पहुंच जाएगा ना, तब वो चीज हमको पता चलेगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हमारा ये ग्रीन इन्वायरमेंट जो है वो डे बाय डे क्या करे सफोकेटिंग की ओर जा रहा है। और किसकी वजह से? हमारी वजह से। क्योंकि हमारे जो ये हमारी जो डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये अच्छी बड़ी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, ये क्या करती है, स्मोक निकालती है अलग अलग तरीके से। अब भाई जाहिर सी बात है, कोई काम हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ जल रहा है ना, वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, वो डंप हो रहे हैं, कहीं इन्वायरमेंट में डंप हो रहे हैं, तो कहीं वाटर में डंप हो रहे हैं, तो कहीं सॉइल में डंप हो रहे हैं। तो पोल्यूटेड तो सारी चीजें हो रही हैं, तो वो सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है कि नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, जिससे हमारे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो रहे हैं, और उन्हें हमें बचाना है। जैसे ये हमारा मैंने ऐसे बना दिया ऐसे फैक्ट्री, ठीक है, ये अब इसमें स्मोक निकलेगा, ये स्मोक, ये धुआं कहाँ जा रहा है, ये सारे धुएं कहाँ जा रहे हैं भाई, ये हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे मिक्स हो जा रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब जब ये इन्वायरमेंट में जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब इस ये जो केमिकल निकल रहा है, ठीक है, इस केमिकल वाली जो गैसेज हो रही है, इसमें बहुत सी गैसेज बहुत हार्मफुल होती है, लगभग सारी ही गैसेज हार्मफुल होती है। ठीक है, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो दोनों गैसें होती हैं, ये बेसिकली कुछ ज्यादा इफेक्ट डालती है हमारे इन्वायरमेंट पे। वैसे इन्वायरमेंट में जो प्लांट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधों के लिए बेटर है, पर अब वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए नहीं बेटर है। तो जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए नहीं बेटर है, तो वो क्या बात है कि इसमें प्लांट जो है वो तो उसको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन ऑक्सीजन भी उनके लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत उनको भी है, उनको भी इस बात की नीड है। क्यों? क्योंकि उनका भी तो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। जब वो ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं तो वो ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि कार्बन है। वो ड्यूरिंग डे टाइम जब वो खाना बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का जब वो प्रोसेस करते हैं, तब वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो सन है हमारा, ये मान लीजिए हमारा सन है, सन है, एस फॉर सन, ठीक, और ये हमारा क्या है, अर्थ, सॉरी, अब अर्थ जो है, अर्थ का जो ऐसा है, ऐसे इन्वायरमेंट का जो एरिया होता है, ठीक है ना, अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पर हमारा जो सन की जो रेज है, जो यूवी रेज आती है, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यूवी जो रेज होती है वो बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, उसको पहुंचते डायरेक्ट वो नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि इसकी वजह होती है, यहाँ पे हमारे पास होता है ओजोन लेयर। अब ये जो पोल्यूशन हो रहा है, डे बाय डे, ठीक है, ये जो पोल्यूशन हो रहा है, ये हमारी ओजोन लेयर को भी हार्म पहुंचा रहा है। दिस पोल्यूशन, ठीक है, दिस पोल्यूशन इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अवर ओजोन लेयर, जिसकी वजह से हमारे जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है। ठीक है,
जब ये हो ज्यादा हो जाएगा तो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ेगी, ठीक है। तो जब अर्थ पे पड़ेगी तो वो हमारे लिए भी नुकसान देगी, हमारे प्लांट के लिए भी नुकसान करेगी, ठीक। तो अब ग्लोबल वार्मिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सन की जो रेज होती है उसको डायरेक्ट ट्रैप करती है। ट्रैप करने का मतलब खींच लेती है, चुरा लेती है अपनी तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कभी कहते हैं नहीं ये मेरा सामान है, नहीं ये मेरा सामान, ठीक है। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैसेस क्या कहते हैं इस सन की रेज को ट्रैप कर, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो ठंड का मौसम है, जो हमारा 4 मंथ का रहता था, वो घट करके अब कितने मंथ का हो गया, 1.5। इस बार देखिए ठंडक कितनी कम पड़ रही थी। आई थिंक मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट सेशन से स्टार्ट हुआ और जनवरी चला, अब लगभग खत्म ही होने को है, ठीक है। वैसे हमारा जो विंटर सीजन रहता था वो कितना मंथ का रहता था, 4 मंथ का रहता था, ठीक है ना। तो अब किसकी वजह से ये हाफ हो गया, 1.5, ये किसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। बाकी हम लोग जो हमारे पास, सबके पास, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है यहाँ इस समय जितने प्रेजेंट टाइम में सबके पास व्हीकल्स होगी, टू व्हीलर्स व्हीकल्स तो सबके पास होगी, ठीक है। तो जो वो व्हीकल्स होती है उससे भी स्मोक निकलता है, ठीक है। उससे जो क्रैकर्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, क्रैकर्स, अब ज्यादा क्रैकर्स लगाते हैं तो देखिए कितना ज्यादा धुआं हो जाता है। तो ये सारी चीजें कहाँ जा रही है, हमारे इन्वायरमेंट में जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट की जो क्लाइमेट है वो डे बाय डे सफोकेटेड हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये कमरा है, इसमें आपको बंद कर दिया जाए, कहीं से भी हवा पानी ना आए, ठीक है, कुछ भी ना हो, ठीक। अब आप उसमें रख दिया जाए आपको कि आप रहिए एसी में रहिए चाहे जैसे रहिए, ठीक है। कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद जैसे आप 1 घंटा 2 घंटा फील करेंगे सारा दिन उसी में बैठे रहेंगे, कहीं से हवा भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, फैन वैन कुछ नहीं है, तो कुछ देर आप उसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, सफोकेशन आपको फील होने लगेगा, ठीक है। वही सफोकेशन हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो हो रहा है। जब कभी कभी आप कार में बैठे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, बार बार गाड़ियां हॉर्न पे हॉर्न दे रही हैं, जाम लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें भी क्रिएट करती है पोल्यूशन को, और जिसकी वजह से जो गैसेस निकल रही है हार्मफुल, वो ट्रैप कर रही है सन की रेज को। तो जब सन की रेज बढ़ रही है तो सफोकेशन फील हो रहा है। अब आप देखिए रोड साइड में, जैसे मान लीजिए रोड साइड है हमारा, अब यहाँ रोड साइड के किनारे बहुत से ग्रीन प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना, लगा दिए जाते हैं कि नहीं लगा दिए जाते हैं। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो गाड़ी तो किसी की नहीं बंद होती भाई, ट्रूली, ठीक है, किसी की भी गाड़ी बंद नहीं होती, ठीक। तो जब गाड़ी नहीं बंद होगी तो जो धुआं है, जो स्मोक है, वो बार बार निकल रहा है ना, और किसको टच कर रहा है, हमारे प्लांट्स को टच कर रहा है, ठीक है। किसी की गाड़ी में क्या कहते हैं एसी नहीं, किसी ने बंद नहीं किया है, तो उसके अंदर भी जा रहा है, वो उसी में जा रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो एरिया है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द रीजन ऑफ अस, ठीक है। क्यों, हमारी वजह से क्यों भाई, आप कह रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा हमारी वजह से क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में हम लोग की वजह से पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि हमारी नीड ही नहीं खत्म होती है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं खत्म होती है। नीड एक तरीके से वो खत्म हो जाती है, एक्सपेक्टेशन नहीं खत्म होती है, वो एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। भाई हमें इस चीज की भी नीड है, हमें इस चीज की भी नीड है, हमें ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो ये एक लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, मैं सही कह रही हूँ, ये लिमिटेड होनी चाहिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी बैलेंस में रहे, जिससे हम भी सर्वाइव करें और आगे आने वाली जो लाइफ है वो भी सर्वाइव कर सके इस इन्वायरमेंट में, और हमारा जो अर्थ है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारा जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डे बाय डे इतनी जो हीट हो रही है, ग्लेशियर टूट रहे हैं, पिघल रहे हैं, ओशियन में मिक्स हो रहे हैं, तो क्या होगा, स्ट्रोम आएंगे बड़े बड़े, ठीक है, क्या होगा, तूफान आएगा, ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है। दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो हमें इसको क्लियर कट करना है, ठीक। अगर इस सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है, ग्लोबल वार्मिंग। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है बायोटिक कंपोनेंट्स। आई थिंक मुझे आपको ये समझ में आ गया।